गाइस वेलकम टू मैथ्स मास्टर HD स्टडी प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है। क्लास 10th की सीरीज में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 कर रहे थे, जिसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि प्रूव दैट, सेम क्वेश्चन वही है जो मैंने फर्स्ट एंड सेकेंड किया था। प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। नीचे इस क्वेश्चन में 3 पार्ट दे रखे हुए हैं, ठीक है, और तीनों पार्ट्स को आपको इरेशनल प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट है आपका 1/√2। अब जैसे हमने √2 को प्रूफ किया तो वो एक सिंपल नंबर था जिसको मैंने प्रूफ किया, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में प्लस माइनस वाले कुछ नंबर्स लिखे थे जिसमें कि रेशनल एंड इरेशनल दोनों को प्लस या माइनस किया गया था। वैसे ही यहाँ पर डिवाइड किया गया है। जो ऊपर नंबर लिखा है ये नंबर हमारा रेशनल है और जो नीचे लिखा है वो हमारा इरेशनल है, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स को यहाँ पर डिवाइड किया गया है। अब इन्हीं का एक, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन किया था वैसे ही हम थर्ड करने जाएंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, लेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। भाई हमको इरेशनल प्रूफ करना है लेकिन हम इसको रैशनल नंबर मान लेते हैं, ठीक है। उल्टा मानना तो हम जानते हैं हर किसी को, ठीक है। तो जब ये रैशनल है तो इट कैन बी रिटन, ये भी आप लोग जानते हैं कि जब ये रैशनल नंबर हो गया तो इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। एंड जो Q है वो जीरो नहीं हो सकता, वरना तो सब खेल खराब हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 1/√2 को हमने लिखा A/B, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। हमको देखिए, चाहे प्लस में लिखा हो चाहे माइनस में चाहे मल्टीप्लाई में, रूट वाला नंबर हमको निकालना है। तो A√2 इक्वल B एंड √2 इक्वल B/A, ये हमने इस तरह से लिखा। हमने रूट की वैल्यू निकाल ली तो रूट की वैल्यू हमारी क्या आ गई, B/A। अब देखिए यहाँ से हमको क्या मालूम पड़ता है कि ये तो हमारा नंबर कैसा है, इरेशनल जानते हैं हम, और ये नंबर कैसा है हमारा, रैशनल। तो क्या कभी दो डिफरेंट नंबर इक्वल हो सकते हैं? या तो ये भी रैशनल होगा ये भी रैशनल होगा तो ये इक्वल हो सकते हैं, या दोनों ही इरेशनल हो तो इक्वल हो सकते हैं। कभी भी डिफरेंट नंबर्स इक्वल कभी नहीं हो सकते। तो यही हमको लिखना है यहाँ पर, सिंस वी नो दैट B/A is a rational number and we know that √2 is an irrational number, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि √2 हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है, हो गया, जो हमने आगे प्रूव्ड भी किया है। तो लिख देंगे आप प्रूव्ड इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये हमने यहाँ लिख दिया है। बट आपको एग्जाम्स में ये सब नहीं लिखना है कि हमने कहाँ प्रूव किया है कहाँ प्रूव नहीं किया, उससे आपको मतलब नहीं। आपको बस केवल क्या लिखना है कि दो, एक नंबर रैशनल है दूसरा इरेशनल है, तो दोनों ये इक्वल होना पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर √2 इज रैशनल। भाई ये भी रैशनल है, इसका मतलब ये वाला नंबर भी आपका क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट, जो हमने फैक्ट माना था, क्या माना था, दैट √2 इज irrational, hence our assumption, assumption का मतलब होता है जो हमने माना था, इज रॉन्ग। जो हमने माना था वही उल्टा हो गया, इसका मतलब जो हमने माना था उसका जस्ट अपोजिट ये आपका प्रूव हो जाएगा। हेंस 1/√2 इज एन irrational
नंबर। ठीक है, तो हमने इस तरह से ये फर्स्ट पार्ट प्रूव किया है। अब चलते हैं पार्ट नंबर 7। ठीक है, मूव करते हैं पार्ट सेकंड। तो पार्ट सेकंड हमारा क्या है, 7√5, इसको प्रूव करना है। तो कुछ भी करके आपको इस √5 की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, सेम प्रोसेस रहेगा, लेट 7√5 इज अ रैशनल नंबर। जब ये रैशनल नंबर है तो इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अब किसी स्कूल में P/Q लिखा होगा, किसी टीचर ने A/B लिखा होगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, M/N लिखिए, उससे आपको जो आपका जो मोटो है वो क्लियर होना चाहिए कि आप कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब 7√5 इक्वल A/B ही लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम √5 की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगी, A/7B। अब देखिए सेम प्रोसेस यहाँ पर, ये आपका जो नंबर है वो आपका नंबर हो गया इरेशनल, सॉरी आपका ये नंबर हो गया आपका रैशनल, और ये आपका जो नंबर हो गया वो आ गया इरेशनल। अब दोनों ही नंबर कैसे ट्रू हो सकते हैं, दोनों ही नंबर कैसे इक्वल हो सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिखने जा रहे हैं अब। ठीक है, √5 इक्वल A/7B, यहाँ तक आ गया। इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, A/7B इज अ रैशनल नंबर एंड √5 इज इरेशनल। भाई रूट के जो नंबर्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चाहे आपने √2 प्रूव किया है या √3 प्रूव किया है, उससे कोई मतलब नहीं है। रूट में जो लग गया, जिसको हम स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते, तो वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, देयरफॉर आवर अजम्पशन जो पिछले लिखा था मैंने वही सब लिखना है आपको। आवर अजम्पशन इज रॉन्ग दैट, हमने क्या माना था कि √5 इज रैशनल। ठीक है, हेंस 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, ये आपका हो गया। अब वीडियो को पॉज करके आप जल्दी से थर्ड पार्ट करना स्टार्ट करिए, 6 + √2। ठीक है, चलिए बताते हैं आपको कि वही काम करना है सेम टू सेम। अब इसको थोड़ा शॉर्टकट करेंगे। 6 + √2 को हमने A/B लिखा। ठीक है, आप जो इसकी थ्योरी है वो आपको पिछले क्वेश्चन से लिख सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ से हम कुछ भी करके क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने यहाँ से कर लिया मान लीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको 6 + √2 के साथ में b लगा लिया, इक्वल a हो गया। ठीक है, तो 6b + √2b इक्वल a हो गया। ठीक है, तो आपका √2 वाला नंबर हमको निकालना है, तो A-6b हो गया, और √2 निकालना तो क्या हो गया, A-6b/b। ठीक है, तो ये हमारा नंबर यहाँ से आ गया। अब इसी को करने का दूसरा मेथड भी है, कैसे कर सकते हैं, 6 प्लस, थोड़ा आपको स्मार्टनेस दिखानी है कि हम कैसे करेंगे। ठीक है, √2 इधर रखिए, तो आपका A-B/6 कर लीजिए। ठीक है, तो आपका ये डायरेक्टली आ गया, इसका एलसीएम लेंगे तो आपका ये आ जाएगा, एलसीएम रख सकते हैं तो A-6b/b। तो आपका ये दोनों ही तरीके से आपका √2 बाहर निकल गया, चाहे जैसे आप कर लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। फिर आप क्या लिखेंगे कि ये नंबर हमारा क्या है, रैशनल नंबर है, और ये नंबर क्या है हमारा, ये नंबर इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि रैशनल और इरेशनल नंबर दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ठीक है, इसको हम लिख देते हैं, सिंस A एंड B आर इंटीजर्स। ये तो हमको पहले ही पता है कि ए और बी इंटीजर्स है, एंड दोनों क्या है, कोप्राइम्स है। इसका मतलब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर की बात करें तो केवल एक 1 ही कॉमन फैक्टर आता है और कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो A/B-6, या तो इसको लिख लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए। ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं है। इज ऑल्सो इंटीजर।
भाई इंटीजर्स का प्लस करिए माइनस करिए तो वो भी इंटीजर्स ही आते हैं, चाहे डिवाइड करिए, ठीक है, तो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, एंड a/b माइनस 6 इज रैशनल एंड √2 इज इरेशनल। ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि √2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ये एक वर्ड लिखा है कॉन्ट्राडिक्ट, CONTRADICT, स्पेलिंग को ध्यान से रखना। जो कॉन्ट्राडिक्ट वर्ड लिखा है इसका मतलब ही यही वर्ड आपको इस क्वेश्चन में ज़रूर इंक्लूड करना है, जिससे कि आपका क्वेश्चन और अच्छा हो जाता है, ठीक है, और क्वेश्चन के फुल मार्क्स मिलने के चांस रहते हैं, ठीक है। कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट्स का मतलब होता है विरोध, उल्टा, जस्ट इसका जो मैंने माना है उसका जस्ट अपोजिट हो गया। कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, ठीक है। ये जो पूरी कहा प्रोसेस हुआ है इसमें ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि √2 हमारा क्या है, इरेशनल है। इसका मतलब जो मैंने माना था वो क्या हो गया, देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। चाहे तो यहाँ पर आप अजम्पशन अपने क्या किया है वो भी आप लिख सकते हैं। हमने क्या माना था अजम्पशन में, √2 इज, एक सेकेंड, 6 + √2 इज एन इज रैशनल नंबर, ठीक है। तो जो एजम्पशन है मेरा वो क्या था कि 6 + √2 क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हैंस 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरह से हमारा 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट होता हुआ, ठीक है। क्वेश्चन हमने तीनों करा दिए हैं इसके। अब आपको मेन पॉइंट ध्यान ये रखना है कि ये 3 क्वेश्चन ही है केवल, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस एनसीईआरटी की बुक में कि केवल 3 ही क्वेश्चन है। आपको एग्जाम्पल्स में या फिर कहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाए, नेट से मिल जाएंगे तो आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कोई से भी क्वेश्चन नहीं नेट से मिल रहा है तो आप क्वेश्चन अपने आप से बना लीजिए। जैसे कि मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे आपके यहाँ पे, 6√2 इसको प्रूव करिए, 5/√3, 8 + √5, ठीक है, 8 - √5, ठीक है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आप लिख के प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। 4th हो गया, 5th, 8 - √7, ठीक है, 6th, 7 + √5, कुछ भी नंबर आप लिख के जो उसमें एक रैशनल और एक इरेशनल होना चाहिए। आप उसका मल्टीप्लाई लगा सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, प्लस कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं, और इसको आप प्रूव कर सकते हैं बड़े आराम से कि ये नंबर्स कैसे हैं। और जितनी इसकी जो इसकी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको लिखने की प्रैक्टिस करिए, लिखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जितना अच्छा प्रैक्टिस कर लेंगे, क्योंकि हमने आपसे पहले ही बोला था कि पहले वीडियो में कि एक क्वेश्चन तो फिक्स है इसमें से, ठीक है, 1 क्वेश्चन तो इसमें फिक्स रखा हुआ है। इसमें आपको या तो 3 मार्क्स मिल जाते हैं या फिर 5 मार्क्स मिल जाते हैं बड़े आराम से इतने ही पार्ट्स को लिखने के बाद, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है, ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है उनको सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करना है। डेली आपने देखा वीडियो, उसके बाद आप भी शेयर कर लीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए फ्रेंड्स को, ठीक है। वीडियो से जानकारी मिली हो तो लाइक करिए, और थैंक यू वेरी मच।